नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के उसके पाठ्यांत प्रश्नोत्तरों को यहाँ पर हल करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। हम पंछी उन्मुक्त गगन के आधार पर आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा कुछ इस प्रकार से, पंछी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, लेकिन वह परतंत्र है। परतंत्र यानी कैद, आज़ाद का ना होना, यानी कि स्वतंत्रता का ना होना। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरियां खाना ही पसंद करते हैं। कवि ने पंछी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। किसकी कल्पना की है? बंधन मुक्त जीवन की। आइए अगला प्रश्न करें। अगला प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो पक्षी उन्मुक्त रहकर बहता हुआ शीतल जल पीना, कड़वे निबोरी के फल खाना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना, खुले आसमान में उड़ना तथा क्षितिज के अंत तक उड़ने की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे अभी हम सभी यहाँ पर। तीसरा प्रश्न है भाव स्पष्ट करने का। विद्यार्थियों, आपसे जब भी भाव स्पष्ट करने के लिए पूछा जाए तो आपको दी गई पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है, जो पंक्तियाँ दी गई है ना, प्रस्तुत पंक्तियाँ, ये कहाँ से ली गई हैं, आपको पहले ये बताना होता है। फिर बताना होता है इसके कवि का नाम, उसके बाद आपको कुल मिलाकर इसका एक्सप्लेनेशन करना है, यानी पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो भाव स्पष्ट करने में क्या है, पंक्ति दी गई है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो ये जो एक पंक्ति है कविता से ली गई है और इस पंक्ति का हमें भाव स्पष्ट करना है। आइए देखें इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। इस तरह से कुछ उत्तर शुरू किया जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित श्री श्रीमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से उद्धृत है। उद्धृत की जगह आप लिख सकते हैं लिया गया। क्या लिख सकते हैं? लिया गया। आप ये भी लिख सकते हैं लिया गया, ये आसान पड़ेगा आप सभी के लिए। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित श्री शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन से लिया गया है। इनमें पंछी स्वतंत्र रहकर क्षितिज की सीमा तक उड़कर जाने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज की सीमा ढूंढ ही निकालेंगे या अपने प्राण त्याग देंगे। पक्षियों के इस कथन से उड़ने के प्रति उनके लगाव का हमें पता चलता है। उन्हें अपनी स्वतंत्रता अधिक प्रिय है। अगला प्रश्न देखेंगे हम सभी। चौथा प्रश्न हल करेंगे अभी यहाँ पर। आप सभी देखिए, चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। आपके हिसाब से ठीक है या गलत? पहले तो ये सोचना है कि क्या पक्षियों को पालना चाहिए। हाँ, तो आप बताएंगे क्यों हाँ। तो आप पहले सोचें कि आपके लिए क्या ये उचित है कि पक्षी को पाला जाना चाहिए। यदि हाँ, तो आपको बताना होगा, हाँ के पक्ष में लिखना होगा। और यदि आपको लगता है ये गलत है तो आप गलत के पक्ष में लिखेंगे कि क्यों गलत है। तो मेरे अनुसार से पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची ऊंची दूर तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी को भी कितना ही सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आज़ादी अनमोल है, सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी हम उसे नहीं खरीद सकते।
आज़ादी क्या है? अनमोल है। हम बहुत सारा रुपया धन दौलत देकर भी हम आज़ादी को नहीं खरीद सकते। मैंने आप सभी को कक्षा में पढ़ाते समय बताया भी था कि आप इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सोच के देखें यदि आपसे प्रेमवश कि भाई इतने प्यारे बच्चे हैं, इतने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मैं आप सभी को एक कमरे में बंद रख के कैद कर लूँ कि इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहना मुझे पसंद है और उनको सब कुछ खाना भोजन सब कुछ समय से उसी कमरे में कैद कमरे में दूँ और आपको मैदान में खेलने ना दिया जाए, दौड़ने ना दिया जाए, बाहर घूमने फिरने ना दिया जाए, विद्यालय ना जाने दिया जाए, मतलब आपकी जो भी स्वाभाविक क्रियाएं हैं उसे रोक दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप कैद कर दिए गए हैं, आपके पैर हाथ बांध दिए गए हैं, आपको एक जेल जैसी जगह पर रख दिया गया है, तो पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल उसी तरह पक्षियों को एक पिंजरे में बंद करके रख देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम सभी नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।